अस्सलाम वालेकुम माय फैशन लवर्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान के स्टार्ट होते ही हमें सबसे पहले ईद की टेंशन लग जाती है कि हम ईद पे किस तरह के सूट्स बनवाएं। तो आपकी ये टेंशन को हल करने के लिए मैं अपनी ईद कलेक्शन का पार्ट 1 जो है आपको दिखाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइंस बहुत पसंद आएंगे। और इस पार्ट 1 में मैं आपको दिखाऊंगी 3 ड्रेसेस दिखाऊंगी और इंशाल्लाह पार्ट 2 भी जल्द ही आपको मिल जाएगा। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि इन ड्रेसेस के ऊपर जो जो एक्सेसरीज भी लगवानी है, जो कुछ भी इसके ऊपर लगना है, वो मैं हर ड्रेस की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, हर ड्रेस की डिटेल आप वहां से इसको ले सकते हैं और उस ड्रेस को इजीली कॉपी कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इन ड्रेसेस की डिटेल वीडियोस। जी, तो आप देख सकते हैं ये है ईद कलेक्शन का पहला सूट। ये मसूरी का स्टफ है, लाइमलाइट का, और इस पे सिंपल गोटा लेके मैंने इसकी इस तरह से डिजाइनिंग करवाई है। मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो बताती हूँ। स्लीव्स के एक साइड पे जो है ये समोसा लेस है, स्टार्ट में भी और एंड पे भी, और इनके सेंटर में 2 तरह का गोटा लगवाया है। एक थोड़ा सा गोल्डन शेड है, लाइट गोल्डन, और एक थोड़ा सा सिल्वर शेड का है। और ये इसके गले का डिज़ाइन सेम समोसा लेस वी शेप में लगवाई है, और फिर वही जो गोटा है गोल्डन और सिल्वर में, वो भी वी शेप में है, और फिर दोबारा से समोसा लेस सबसे ऊपर लगाई गई है। देखिए इसकी जो लेस है ये स्टार्ट हो रही है शोल्डर की सिलाई से, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस पे लगाने के लिए आपको चाहिए इस तरह की गोटे की टिकियां, और इसके घेरे पे भी इस तरह से ये लेस लगवाई गई है। इसके साथ दुपट्टा मसूरी का ही मैच किया है, इसको डाई करवाया है। और जो ट्राउज़र है, अब जो फैशन है, शलवार आपको पता है कि बड़ी इन हुई है, तो मैंने इस पे बेल्ट वाली शलवार बनवाई है। लास्ट पे इसके ये इस तरह से चौड़ा सा पैच है, और ये इसको कहते हैं बॉक्स प्लेट। ये 4 बॉक्स प्लेट हैं जो नीचे हैं इनके। आई होप ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। जब आप लोग इसको इस तरह से डिज़ाइन करके ईद पे पहनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जी जनाब, ये है दूसरा ड्रेस। ये है ब्लैक एंड रेड। ये कॉम्बिनेशन सदियों से चलता आ रहा है और हर कोई इसको पसंद करता है। सबसे पहले मैं आपको शर्ट दिखाती हूँ। शर्ट का ये गला है, ये आपने बोट स्टाइल का इसका गला रखवाना है, और ये पट्टी ब्लैक और नीचे वाली पट्टी जो है उसको रेड बनवाया है। वो इसलिए कि ताकि आपका जो गला है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो सके। इस पे रेड कलर की 4 फैंसी बटन्स लगवाए हैं। इसके जो बाजू हैं, जो स्लीव्स हैं, वो बड़े यूनिक हैं। मैं इसकी सेटिंग करके आपको अभी दिखाती हूँ। इस तरह से बाजू के दरमियान एक कट लगवा के उसमें ये पैचेस, रेड कलर की पट्टियों के पैचेस लगवाने हैं आपने, और फिर दरमियान से ये आपने इसको थोड़ा सा छोड़ के एंड पे उसी तरह का पैच जो है वो बाजू के एंड पे लगवा लेना है, और इस पट्टी को थोड़ा सा बाकी पट्टियों से लंबा रखना है। इससे ये होगा कि जब आप इसको पहनेंगे तो ये ऐसे लगेगा कि आपने बेल बॉटम बाजू पहने हुए हैं। इसकी लुक बड़ी मज़े की आती है। मैं इसकी लुक अभी आपको दिखाती हूँ। जी, ये है इस स्लीव की वेयरिंग लुक। यहाँ से इसकी फिटिंग होगी, और जब ये वाला लूप आप थोड़ा सा बड़ा रखवाएंगे तो यहाँ से बेल बॉटम लुक आ जाएगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
आप इस तरह से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अपनी दर्जन को बता सकते हैं कि ये बाजू उसने स्ट्रेट ही रखने हैं, इसमें कोई भी बेल नहीं लेके आना, कोई भी शेप नहीं देनी इसको, जस्ट स्ट्रेट। और सिर्फ ये वाला जो लूप है ये बिग रखेगी तो खुद ब खुद आपके जो बाजू हैं उसका स्टाइल बेल बॉटम हो जाएगा। साथ साथ मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि जब भी कोई आप ड्रेस लेते हैं तो उसके साथ मैचिंग करने के लिए, उसकी पाइपिंग करने के लिए या कुछ भी आपने साथ दुपट्टा मैच करना है तो आपने वो वाला कलर चूज़ करना है जो उस ड्रेस में सबसे कम हो। लाइक ये ड्रेस जो है वो ब्लैक है और इसमें जो फ्लावर हैं वो रेड हैं और ग्रीन है, तो इसके साथ मैचिंग के लिए आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं और आप रेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई एक ही कलर यूज़ करना है, डिफरेंट कलर्स यूज़ नहीं करते। जिस तरह के मैंने इसके साथ सारा कंट्रास्ट रेड का किया है, बटन्स भी इसके रेड के हैं, इस तरह से ये लूप्स भी रेड हैं और इसके दामन पे जो पैच है, ये जो पाइपिंग है वो भी रेड कलर की है। ठीक है, दुपट्टा इसका सिंपल ब्लैक नेट का है। ये ब्लैक नेट के ऊपर ये इस तरह से पाइपिंग करवाई है, ये फैंसी पाइपिंग है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। और ये है इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र में सबसे पहले जो नीचे है, ये जो दुपट्टे के साथ की नेट बची थी साइड से, क्योंकि आपको पता है जो नेट है उसका जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसको कम करवा के जो बची थी उसकी हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर ली। ये अगर आप देख सकते हैं तो इसमें थोड़ी सी प्लेट्स हैं और जो नीचे पैच लगा है ये स्ट्रेट है। इफ़ यू कैन सी, आप देखें इसको, इनमें प्लेट्स हैं और जो नीचे है वो स्ट्रेट है। ठीक है, और इस पे दो तरह की लेस है, एक सीडी लेस स्मॉल वाली है और एक बिग वाली है। ये लेस आप ट्राउज़र में इस तरह से वी शेप में लगवा सकते हैं। ठीक है, आप कंप्लीट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और ये है ड्रेस नंबर 3। इसका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि ये जो डिज़ाइन है, ये जो ड्रेस है, ये शर्ट जनरेशन की है, लेकिन इसको खुद भी डिज़ाइन किया जा सकता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं ताकि आपका भी फ़ायदा हो सके। आप डिफरेंट तरह के स्टफ़ के लॉन का स्टफ़ लेके 2-3 तरह के जो है प्रिंटेड लेके आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और ये ड्रेस कम खर्च वाला मशीन में तैयार हो सकता है। सबसे पहले ये देखिए इसका गला, ये लेस है शटल लेस, इसको आपने अंगरखा स्टाइल में लगवाना है। आपने इस तरफ भी अटैच करना है इसको, और ये देखें तोड़ो तोड़ एंड तक फ्रॉक के ये लेस जा रही है। और इसी तरह से जो पेटी है, पेटी के अंदर भी इसको लगवाया है, और जो शोल्डर की सिलाई है उसके अंदर भी ये लेस को लगवाया गया है। और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो सके और आप आसानी से चीज़ें अवेल कर लें। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर आपको ये शटल लेस नज़र आ रही है उसके ऊपर उन्होंने गोटी का इस्तेमाल किया है। गोटी की ये पट्टियाँ इजीली आपको मिल सकती हैं, और ये 4 पट्टियाँ और दरमियान में उन्होंने ये खुद से गोटी का बनाकर एक फ्लावर से लुक दी हुई है। आप इसको खुद से बना सकते हैं इजीली। फ्रॉक के यहाँ से कट स्टार्ट होता है, इसके ये नीचे वाले कट पे भी शटल लेस है और ऊपर वाले कट पे भी शटल लेस है। यहाँ पर ये डोरी लगाई गई है। डोरी का जो एक सिरा है वो यहाँ पर अटैच है और जो दूसरा सिरा है वो यहाँ पर, और इसको बांधकर ये इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी। इसी तरह से ये साइड पे भी उन्होंने डोरी लगाई है, एक पेटी के अंदर सिरा उसका लगाया है और एक बिल्कुल शोल्डर के नीचे, और आप इसको इस तरह से फिर बांध सकते हैं। ये बड़ी लूज सी लुक आती है, बड़ा स्टाइलिश ड्रेस लगता है। ये इसका जो दुपट्टा है ये डोरिया स्टफ का दुपट्टा है, बहुत लाइट वेट, और इसका ट्राउज़र साथ मैंने खुद बनवाया है।
ऑफ वाइट, क्योंकि जो इसके ऊपर लेस है, वो जो शटल लेस लगाई गई है वो ऑफ वाइट है, तो इसलिए इसका ट्राउज़र भी ऑफ वाइट में ही अच्छा लगना था। ट्राउज़र जो है इसको हमने थोड़ा प्लाजो लुक दी है फ्रॉक के साथ। जो शॉर्ट फ्रॉक्स होती हैं उसके साथ प्लाजो लुक अच्छी लगती है, और उस पे ये बारीक सी गोटी लेके ये इस तरह से उसकी लाइंस लगवाई गई हैं। ये ट्राउज़र की लुक आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये ड्रेस भी आपको बहुत पसंद आया होगा। ये है कंप्लीट ट्राउज़र लुक। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, ताकि आपकी दर्जन को इसकी कटिंग की समझ आ जाए। जी दोस्तों, ये था ईद कलेक्शन पार्ट 1। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर आप ये ड्रेसेस बनवाएंगे तो आपकी वार्डरोब में ये एक बहुत अच्छा एडिशन होंगे। दुआ में याद रखिएगा, और जल्द ही मैं वापस आऊँगी आपके पास पार्ट नंबर 2 लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।